मार्शल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में टेंस का टेस्ट लेकर आया हूँ, जिसमें आपके पास 30 के समथिंग क्वेश्चन होंगे। आपको ये टेस्ट इसलिए दिया है कि आप खुद का एनालाइजेशन कर सको। तो आप जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिए और ख़ुद को एनालाइज़ कीजिए कि हमें कितना राइट किया है, कितना रॉन्ग किया है। और इसमें मैं आपको ट्रिक के साथ कंसेप्ट भी बताऊंगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप डैश फॉर पीस इन रीजन। तो आपके पास 10 सेकेंड है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ईच कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल टू कीप, आगे डैश है। तो देखिए कीप कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म के जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म भी नहीं आ सकती। तो ऑप्शन क्या रह गया अपने पास, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मीन्स क्या हो जाएगा, वर्किंग, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सॉरी द हाउस इज़ नॉट अवेलेबल एट एनी लॉन्गर। मुझे इस बात का खेद है कि ये जो हाउस है वो अवेलेबल नहीं है। इट डैश टू ए टिम्बर टाइकून। तो आपके पास 10 सेकेंड है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, मीन्स इट डैश टू ए टिम्बर टाइकून, कि ये क्या है, टिम्बर टाइकून को बेच दिया गया है। इसमें क्या है, हैज बीन सोल्ड है, तो ये क्या है, पैसिव में है। क्या है ये, पैसिव में दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून, कि मैं क्या है, डेंटिस्ट से जल्दी ही अपॉइंटमेंट ले लूँगा। तो देखिए गा गे गी आई, जिसमें क्या आएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, विल मेक। गा गे गी किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट में आएगा। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के लिए विल मेक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट कंसिडर अबाउट एनी मैटर बिफोर डैश इट। वन मस्ट कंसिडर अबाउट एनी मैटर बिफोर डैश इट। तो राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन ए, डिसाइडिंग। किसी को भी कोई भी मैटर है, डिसाइड करने से पहले उसको समझना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश फॉर इफेक्टिव फॉलोअप ऑफ एजेंडा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कोई भी रूल्स टेंस का नहीं लग रहा है। मैंने आपको पास्ट इंडेफिनेट का वीडियो करवाया था, उसमें ये बात बताई थी कि जिसमें कोई रूल ना लगे तो उसमें कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कोल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डैश यू ब्रेक यूर प्रोमिस। यू हैव 10 सेकेंड्स। राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन ए, डिड। वाई डिड यू ब्रेक यूर प्रोमिस। देखिए डज तो आ नहीं सकता, यू के साथ डज नहीं आता, डन भी नहीं आएगा, डन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है।
यू के साथ इज भी नहीं आ सकता, तो क्या रह गया डिड। और उसमें कोई रूल भी नहीं लग रहा है, तो रूल नहीं लग रहा तो कौन सा आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डैश हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल डैश। राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन ए, चार्ल्स इज हेल्पिंग हिज फादर। चार्ल्स है वो अपने पिता की मदद कर रहा है इन दी शॉप, शॉप में अंटिल जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाता। कर रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूज, और जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं हो जाता ता है ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स स्टार्ट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो आई डैश आस्क्ड बाय देम टू बी ऑनेस्ट। ये क्या है, पैसिव का सेंटेंस है, तो आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ एम आएगा, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई के साथ इज भी नहीं आ सकता, वर्ब भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, क्या आएगा एम, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर डैश न्यूज़पेपर आफ्टर गेटिंग अप। यू हैव 10 seconds। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। माई फादर मेरे पिता है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आफ्टर गेटिंग अप, उठने के बाद में। तो ये क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन है ये। हैबिचुअल एक्शन के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लर्क डैश द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको बताया हुआ है कि बाय प्लस टाइमिंग आ जाए तो क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट का टेंस आएगा, तो इसीलिए क्या आएगा इसमें, विल हैव विथड्रॉन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, आइलिंग डैश टू मैनहट्टन इन 1997। इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस, तो बताइए क्या आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैसे, देखिए 1997 पास्ट का इवेंट है, पास्ट इवेंट में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो किस में है, पैसिव में है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जब अपने पैसिव बनाते हैं तो क्या आता है, वोज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइलिंग क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वोज और ट्रांसफर्ड थर्ड फॉर्म हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस। अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया हैबिचुअल एक्शंस को कौन बताता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यू हैव 4 ऑप्शंस और आपको ये बताना है इनमें से राइट कौन सा है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ही स्वोर दैट ही हैड नॉट स्टोलन दी बैग। क्यों, देखिए जिस तरह नरेशन करते हैं, नरेशन में भी क्या होता है, ही सैड, ही आस्क्ड, ही रिक्वेस्टेड, ही एडवाइज्ड, तो क्या आती है वो सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है ना, स्वीड तो हो ही नहीं सकता,
वॉज स्वीयरिंग नहीं, ही स्वीयर्स ये भी नहीं होगा। स्वीयर्स वाले में तो ऐसे देखो इधर स्वीयर्स है तो इधर क्या है, हैड, इधर प्रेजेंट इधर पास्ट, ये भी नहीं हो सकता। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आई लव इट। आई लव इट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, लुक exclamatory sign a hamster dash by a cat। तो what is the right answer for this? The right answer for this option C is being chased। क्यों आएगा? क्योंकि ये भी सेंटेंस क्या है, पैसिव में है। ये सेंटेंस क्या है, पैसिव में है। अब देखिए मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो टेंस करवाया था उसमें ये बताया था कि लुक है, अगर कोई आगे सेंटेंस दिया है और उसके बाद में क्या दिया है, साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी दिया है, आगे जो सेंटेंस आएगा उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस आएगा। और अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या दिया है, पैसिव में दिया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव बनाओ, तो ए हैमस्टर के साथ इज आ गया, और कंटिन्यूस बनाते हैं, कंटिन्यूस में पैसिव बनाते हैं तो बीइंग लगाते हैं और थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट फॉर अस एट होम। हमारे लिए घर पर इंतज़ार करो अंटिल आई डैश फ्रॉम ऑफिस। तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिटर्न। हमारे लिए घर पर इंतज़ार करो जब तक मैं ऑफिस से वापस नहीं आ जाता। तो ता है, ते है, क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 टेररिस्ट डैश इन एयर स्ट्राइक। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसके लिए? ऑप्शन डी, किल्ड। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर कोई भी रूल नहीं ना लगे वहाँ पर क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनेट यूज़ करोगे। तो पास्ट इंडेफिनेट मीन्स सेकेंड फॉर्म। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जर्नलिस्ट डैश टू इंटरव्यू यू लेटर टुडे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, विल बी कमिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पैसेंजर्स आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव में है। सेंटेंस क्या है, पैसिव में। तो आर नॉट अलाउड, क्यों? पैसिव में जब बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल नेक्स्ट डोर डैश अ लॉट ऑफ नॉइस अंटिल पास्ट मिडनाइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द पीपल नेक्स्ट डोर वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस अंटिल पास्ट मिडनाइट। इधर देखिए पास्ट है तो इधर भी क्या आ जाएगा, पास्ट का टेंस आएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में अपने पास सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, एक पार्ट में अपने को
वर्ब वाला पार्ट गिवन होगा और एक पार्ट क्या होगा, उसमें अपने को मॉडल दिया होगा। अगर मॉडल वाला पार्ट गिवन है तो अपने को टेंस वाला पार्ट फिल करना है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई हैड नॉट ओवरस्लेप्ट, इफ़ आई हैड नॉट ओवरस्लेप्ट आई डैश ऑन टाइम। अब देखिए हैड नॉट ओवरस्लेप्ट पास्ट परफेक्ट का टेंस दिया है, तो इधर मॉडल क्या आएगा, पास्ट का आएगा। मॉडल क्या आएगा, पास्ट का आएगा और परफेक्ट वाला आएगा। तो मॉडल पास्ट का क्या है, वुड, तो वुड वाला ही ऑप्शन राइट रहेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट, बिल्कुल इजी है। जो भी पार्ट गिवन है उसमें देखिए कि वो प्रेजेंट में दिया है या पास्ट में दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड ईटन अ गुड ब्रेकफास्ट यू डैश सो हंग्री नाउ। अब देखिए यू हैड, हैड क्या है, पास्ट में है, तो इधर मॉडल कौन सा आएगा, पास्ट का आएगा। तो पास्ट का मॉडल क्या है, वुड, एक ही दिया अपने को, वुड नॉट बी, वुड नॉट बी। तो दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश दैट कार इफ़ आई हैड मोर मनी एट द टाइम। अब देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन टेंस वाला पार्ट गिवन है, तो बताइए क्या आएगा इसमें। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए आई डैश दैट कार इफ़ आई हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट है तो क्या आएगा, पास्ट का आएगा। तो कुड पास्ट का मॉडल है। अब कन्फ्यूजन ये भी हो जाता है कि कुड बाय, इसमें भी पास्ट का मॉडल दे रखा है ऑप्शन बी में, लेकिन क्या है, हैड पास्ट क्या है, परफेक्ट है। तो पास्ट आ गया, परफेक्ट हैव बोट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या होती है, परफेक्ट में आती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट हॉर्स कुड हैव won the race if he dash hurt his leg। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट हॉर्स कुड हैव won the race। अब देखिए कुड पास्ट का मॉडल है, इधर क्या आएगा, पास्ट का आएगा। तो डज क्या होता है, प्रेजेंट में, हैज़ क्या होता है, प्रेजेंट में, और हैड क्या होता है, पास्ट में होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश हार्डर फॉर द टेस्ट आई वुड हैव गोटन अ बेटर ग्रेड। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो देखिए सेकंड पार्ट में, मॉडल वाले पार्ट में क्या गिवन है, आई वुड हैव गोटन। वुड क्या है, पास्ट का मॉडल है, तो टेंस कौन सा आएगा, पास्ट का। अब देखिए पास्ट का मॉडल है, पास्ट का आएगा, तो हैड, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, हैड स्टडीड, मतलब पास्ट परफेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ इट हैड नॉट रेन वी डैश टू द पार्क। अब देखिए गिवन पार्ट में क्या दे रखा है, टेंस वाला पार्ट गिवन है, मॉडल वाला पार्ट फिल करना है। तो देखिए इफ़ हैड नॉट रेन, हैड क्या है, पास्ट है, तो मॉडल क्या आएगा, पास्ट वाला। तो डायरेक्टली ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What will you do? What will you do if you dash the history? क्या है ये? हिस्ट्री एग्जाम. तो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? देखिए मॉडल वाला पार्ट गिवन है, क्या है? प्रेजेंट का मॉडल है, तो टेंस कौन सा आएगा? प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट. फेल. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वुड यू डू if it dash on your wedding day? Your wedding day. What is the right answer? देखिए वुड क्या है? पास्ट का मॉडल है, तो टेंस कौन सा आएगा? पास्ट का आएगा. तो देखिए टेंस वाला पार्ट फिल करना है अपने को. तो वुड रेन तो गलत हो गया. विल रेन मॉडल वाला, क्यों मॉडल वाला पार्ट गिवन है, तो मॉडल वाला पार्ट तो आएगा नहीं. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. इफ शी कम्स आई डैश कॉल यू. 10 सेकेंड्स आपके पास. तो देखिए इसको इफ़ शी कम्स, टेंस वाला पार्ट दिया है अपने को, मॉडल वाला पार्ट फिल करना है. तो टेंस वाले पार्ट में क्या गिवन है? कम्स. क्या है? प्रेजेंट का टेंस दिया है, तो इधर क्या आएगा? प्रेजेंट का मॉडल आएगा. तो प्रेजेंट का मॉडल अपने पास एक ही है इसमें. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, विल. आई होप आपने अच्छे से किया होगा. वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपने कितने आंसर राइट किए हैं. थैंक यू.